एक सज्जन ने हमसे पूछा, सुब्रत सागर जी, बोले महाराज जी इतने धक्के आप रोज खाते क्या? और सुनील सागर महाराज जी दिल्ली में तो बोले आप ही खाओ भैया, मैं नहीं खा सकता। इतने धक्के रोज खाते हो? मैंने कहा मित्र मैं धक्के नहीं खाता हूँ, श्रद्धालुओं की श्रद्धा की सुगंध देखता हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति ने कहा, बोले कितनी भीड़ है, ओ हो। मैंने कहा मित्र इनको भगाओ मत, आदमी टूट पड़ता मैं खड़ा हो जाता हूँ। बोले क्यों? सुबह से पूछूं, यदि राकेश पंडित जी कहीं मुनि मर गए धोखे से, तो पंडित जी किसी श्रावक के यहाँ आहार लेने गए आप, उसने भूल से कुछ कमी कर दी, तो पिच उठा के भागना नहीं, गुस्सा नहीं करना, वहाँ ध्यान में लीन हो जाना। अजीत, एक श्रावक चौका लगाता है, महीनों से सोच लेता है, फिर कुएं से पानी लेने जाता है बेचारा, शुद्ध प्रायश्चित करता है, कितनी भावना से भरा होता है, घर के सारे काम छोड़ देता है। आप ध्यान में जाओ, उस श्रावक को देखो, उसकी चर्या देखो, फिर उसके मन के विचारों को गे बनाइए, फिर उसके ज्ञान को गे बनाइए, तो मालूम चल जाएगा हम भगने लायक हैं क्या। तुम तो बने स्थान से भाग रहे हो। उसके मित्र श्रद्धा को देखो, कोई अति ही कोई गड़बड़ी हो तो उठना ही पड़ेगा, लेकिन सामान्य रूप से उसे डराने के लिए, भयभीत करने के लिए ऐसा मत करना। ऐसे में क्या सोचता हूँ, धूप का समय है, ग्रीष्म की तपन है, हजारों किलोमीटर चल के आए हैं, इनके घर में जब बैठे थे अपने एसी कूलर में बैठे होंगे, बेचारे यहाँ जंगल में आए हैं, कितनी भावना भर के आए हैं, हमें ऐसे ही तो करना है, बेचारे कैसे आए हैं। ये सूत्र देश के प्रत्येक संप्रदाय के साधुओं को समझना चाहिए। पुण्य के नियोग में दौड़ करके मित्र कोई गिर जाए, पाप का बंद नहीं कर लेना चाहिए। राजेश कितनी भीड़ हो, व्यवस्था बनाना, पर ऐसी व्यवस्था मत बनाना किसी हाथ पकड़ के फेंक दिया, उसका सिर फूट गया, कोमा में चला गया। वो तो बेचारा दिल्ली से आया, तो मैं श्रद्धा से पूजा भक्ति के लिए आया था, और आपने उसके साथ क्या किया।